सभी बच्चों निकालिए अपना हिंदी की किताब। उसमें हिंदी किताब में आपको पहला पाठ पढ़ना है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा के बारे में हम जानेंगे कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है ना। फिर आपको इसका अभ्यास कराते हैं। चलो निकालिए अपना अपना बुक फटाफट। तो पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला शब्द आपको देगा दे सुर वाला यानी डॉट डॉट दिया है, तो इसमें देव कन्या भरना है। बिंद दिया है, बिंद में प्रयोजना भरना है, या अपन कहते हैं परेशानी या बाधा। सम्राट में सम्राट का अर्थ होता है राजा। इकलाना का अर्थ होता है अकड़ाना। पथ का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। शीश का मतलब होता है सिर। सब का मतलब होता है मृत शरीर। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कवाला के देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। तो आपको उत्तर बताना कि देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। आपको बता सकते हैं पुष्प के मन में अहंकार और अभिमान का भाव व्यक्त होता है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है पुष्पमाली से क्या कह रहा है। पुष्पमाली से कह रहा है कि मुझे तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना जहां देश के लिए वीर अपने प्राण न्यौछावर कर जाते हैं, कयन करने जाते हैं। अगला है पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। तो किस प्रकार व्यक्त करना चाहे, इसका उत्तर रहेगा पुष्प देश भक्त वीरों के मार्ग में बिछकर मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी आपका क नंबर यानी प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़कर आपको जवाब देना है। क वाला प्रश्न दिया है कविता के कवि का नाम लिखिए। कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। फिर ख वाला क्वेश्चन है यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसका नाम लिखिए। तो इसका नाम लिखेंगे सुगम भारती। ग वाला क्वेश्चन दिया है इस कविता के पाठ का नाम यानी शीर्षक क्या है, लिखिए। इसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। कविता की मुख्य भावना क्या है। तो मुख्य भावना देश प्रेम, त्याग, बलिदान और मातृभूमि की सेवा करना। आपका प्रश्न नंबर 4 दे रखा है आप पुष्प को कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं और पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। तो इसमें दे रखा है स्वागत यानी स्वागत को किससे मिलाना है, गुलदस्ता। मंदिर को किससे मिलाना है, माला से। सैनिकों का पद क्या होता है, पुष्प। सम्राट शब्द से मिलाना है, माला। मूर्ति यानी माला। रंगोली पुष्प। तस्वीर यानी माला। नेता यानी माला। बंधनवार पुष्प से मिलाना है। और माली की दुकान पुष्प। ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला दे रहा है सुरबाला। तो सुरबाला को अपने इसका वाक्य बनाना है। सुरबाला नृत्य कर रही है यानी सुरबाला क्या डांस कर रही है, नच रही है। ठीक है ना। दूसरा है कि सम्राट। सम्राट का मतलब होता है राजा यानी सम्राट ने राज्य की रक्षा की, सॉरी। ठीक है ना। सम्राट ने राज्य की रक्षा की। फिर दे रहा भाग्य। भाग्य का हमें एक वाक्य बनाना है परिश्रम से भाग्य बदलता है। ये तो आपको पता ही है। मातृभूमि, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, वाक्य भी बन गया। गूंथना यानी माँ ने फूलों की माला गूंथी। फिर अगला है सब। सैनिक का सब पूरे सम्मान से लाया गया, ये वाक्य बन गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चौकाने में से छांट कर लिखिए। तो कह रहा है यानी इसके पर्यायवाची लिखना है। इसमें दिया है तो आपको पता है कौन सा दिया, पृथ्वी। पृथ्वी के 2 पर्यायवाची लिखो, धरती, वसुंधरा। पुष्प का यानी फूल का पर्यायवाची सुमन या कुसुम। बादल का जलद मेघ। सूर्य का रवि, दिनकर। चंद्र का शशि और चंद्रमा। इसके पर्यायवाची कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप कह रहा है सम्राट लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे सम्राट। मातृभूमि तो यानी मातृभूमि लिखा हुआ तो मातृभूमि लिखना है। ठीक ना। और ग्रंथा को अपने क्या लिखेंगे, गूंथा। इनके शुद्ध बनवाली को बनवाली। पंथ का पथ। शीश जो गलत दिया है शुद्ध बनाना है। ठीक है ना। आपके सामने दिखा रखा है। 4 पे देखना है कि निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। तो कह रहा है संज्ञा को अलग लिखना है, क्रिया को अलग लिखना है। तो इसमें सुरबाला, पुष्प, ग्रंथ, हरिदेव, सिर, मनवाले, इक्या सभी अपने पास क्या हैं, सभी अपनी संज्ञा हैं। और क्रिया चाहना, ललचाएँ, ये वाली अपनी क्रिया हैं। ठीक है ना। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर कर दें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और रह गया है।
देख लीजिए योग्यता विस्तार, यानी देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों की सूची, यानी देश के लिए किस किस नौजवान यानी किसने बलिदान दिया है। तो एक तो अपने भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, रानी लक्ष्मीबाई है, सुखदेव है, राजगुरु है, और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपने आसपास पाए जाने वाले फूलों की सूची बनाइए। तो क्या पाया, तो गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली, मोगरा, सूरजमुखी। फिर पांचवा क्वेश्चन दे रखा है उस पर 4 पंक्तियां लिखिए। तो चारों लिखते हैं, फूल प्रकृति की सुंदर देन है, वे वातावरण को सुगंधित बनाते हैं, फूल प्रेम और खुशी का प्रतीक है, हमें फूलों और पौधों की रक्षा करनी चाहिए। ये अपने पंक्तियाँ बना रखी हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो फिर मिलते हैं। अब अपना पार्ट 2 अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं, बुद्धि का फल।